जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जो मैंने लास्ट सितंबर में मैंने जो ID1 का एग्ज़ाम दिया था। उससे पहले जो मैंने दिया था उसके भी मेरे पास नोट्स पड़े हैं, लेकिन वो एक एक पेज हुआ पड़ा है। तो इसकी भी आप हालत देख रहे होंगे। ये पड़ा है एक पेज, ये पड़ा है, ये पड़े हैं, ये पड़े हैं। तो ये सिचुएशन इसी तरह से, क्योंकि गर्मी थी काफ़ी उन दिनों में। तो जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो जॉब पे जाके जॉब का भी देखना और फिर साथ में इसको भी साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ जहाँ कहीं भी जगह मिलती थी तो वहीं पे मैं बैठ जाता था स्टडी करने के लिए, मेस हॉल में या इधर उधर जहाँ भी। तो सीन ये था कि जी पहले तो सिनेरियो था इसका भी। आपने अगर किसी ने IGC किया है ना, निबोश IGC, तो उन्होंने आपने देखा होगा कि वहाँ का जो सिनेरियो था वो इससे थोड़ा आसान था। उसके 24 घंटे भी इसीलिए उन्होंने दिए होते हैं कि वो एक छोटा सा एक पैराग्राफ, छोटी सी एक स्टोरी, और उसी में से फिर आपको आंसर देने हैं सेफ्टी के रिलेटेड के एज़ पर सिनेरियो आपको देने होते हैं। अभी इसमें लिखा होगा पार्ट 1 ऑफ 2, देख रहे हैं, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिंसिपल्स। अच्छा जी, इसमें मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, ये गाइडेंस टू लर्नर्स है। देर आर 2 क्वेश्चन पेपर फॉर दिस असेसमेंट। दिस पेपर पार्ट 1 ऑफ 2 contains क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी ऑन ए fictitious सिनेरियो, 100 अवेलेबल मार्क्स। तो ये था जनाब जो फर्स्ट था ना, पेपर 1 ऑफ 2, ये 100 मार्क्स का था, तो जिसमें सिर्फ सिनेरियो ही था। तो all the tasks and activities in all parts of assessment are mandatory. You will have 4 weeks 20 working days to complete both papers of the assessment. 4 working days का मतलब होता है कि नॉर्मली जो है हफ्ते में 5 दिन, ठीक है, 2 दिन क्योंकि हर जगह छुट्टी रहती है आजकल गवर्नमेंट की, इस वजह से 20 दिन, लेकिन 4 हफ्ते आपके पास होते हैं। जब इससे टाइम गुजर जाए तो फिर ये निबोश आपसे एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आपको लेट हो गई थोड़ी सी भी तो कोशिश करनी है कि एक दिन पहले ही आपको अपलोड करना होता है पेपर। अभी आप देखेंगे कि इसका जो सिनेरियो है, वैसे बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है, तो लेकिन इतना हमारे पास, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को ना मैं शॉर्ट में बनाऊँ। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के बारे में पूरी इन्होंने डिटेल दी है। द असेसमेंट बिगिन सिनेरियो टू सेट द सीन। यू विल नीड टू कंप्लीट ए सीरीज tasks based on this scenario. Each task will consist of 1 or more question. Your response most of these tasks should wholly or partially. तो ये बहुत सा डिटेल है। प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल टास्क। तो जितने भी टास्क हैं उनका सारा आपको आंसर देना है। तो मैंने शुरू में क्या किया था, जैसे ही मेरा पेपर आया था मैंने फ़ौरन निकाल के उनका प्रिंट किया, ठीक है। तो इसके साथ सिर्फ इस बार एक ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछली बार जब मैंने दिया था तो 2 से 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थे, लेकिन ये सिर्फ 5 वाई एनालिसिस का सिर्फ एक ही था। ये देख रहे हो, इसके साथ मैंने फिर से अपने पास से भी ऐसे लिखा था। तो ये एक ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था, ये क्वेश्चन था एक लास्ट में, आगे चल के वो आएगा, तो उसका मैंने आंसर दिया था, इसके थ्रू लिखा था। सबसे पहले तो इसको मैंने पढ़ा, बार बार पढ़ा, सिनेरियो से मैंने शुरू किया, क्योंकि सिनेरियो में बड़ा मज़ा भी आता है। तो आप देख रहे होंगे जिनके मीनिंग वगैरह भी मैंने लिखे, फिर मेरे पास नोटबुक भी थी, उसके ऊपर भी लिख रहा था, क्योंकि निबोश जो मेरे पास IDIP की जो बुक थी ID1 की, तो शील्ड वालों को ये सबसे टफ़ है, क्योंकि UK की डायरेक्टली ये बुक है। तो उसमें जो इंग्लिश के वर्ड हैं उन बहुत सारों के मुझे मीनिंग्स नहीं आते थे, तो मैंने उनको नोटबुक में भी लिखा। अभी तो मैंने बुक्स पे पूरा हाईलाइट करके उनके मीनिंग लिखे ताकि मुझे याद हो। इंग्लिश में भी मैंने सर्च किए, उर्दू अपनी लैंग्वेज में भी मैंने चेक किए, ताकि मैं पूरा कंफर्म कर लूँ। तो ये सिनेरियो था, ये मैंने पढ़ा। अभी ये सिनेरियो काफ़ी लंबा है। इस बार तो सिनेरियो आप देखेंगे कि इसमें कुछ पहले जो सिनेरियो मैंने लास्ट टाइम दिया था ना, या आपने IGC में देखा होगा, उसमें एक ही स्टोरी लिखी होगी। तो इस सिनेरियो में क्या था कि 3 से 4 स्टोरियाँ थीं कंफ्यूज करने के लिए। अभी ये आप देख रहे होंगे सिनेरियो, यहाँ पे एक स्टोरी उन्होंने स्टार्ट की यहाँ तक, फिर आगे उन्होंने कंट्रैक्टर वाला ये सीन डाल दिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने अलग से एक डिटेल बनाना शुरू कर दी। फिर उसके बाद जनाब प्रोजेक्ट के हवाले से, ये देख रहे हो सिनेरियो भी चल रहा है, और उसके नीचे फिर एक्सीडेंट हो गया जी, उसकी एक अलग स्टोरी है इसमें, साथ ही कंटिन्यूसली है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आ गया ना, नीचे देखिए 5 वाई एनालिसिस, कि इसके थ्रू भी आपको आंसर देना है, जो क्वेश्चन आगे इसके होंगे ना वो सारा।
तो इसको सबसे पहले तो आपको बार बार पढ़ना है, इसको समझना है। अगर आपको क्योंकि ये अभी 4 से 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कर दिया है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है इसको समझने में भी। तो जब आप इसको, अगर आप इंग्लिश में नहीं ज़्यादा समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप अपनी उर्दू लैंग्वेज में भी इसको करके, आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके भी आप देख सकते हैं कि जल्दी आपको समझ आ जाए, ताकि फिर दोबारा पढ़ें इंग्लिश में थोड़ा और जल्दी आसानी से समझ। जब तक समझ में नहीं आएगी आप सिनेरियो का आंसर नहीं दे पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसके सामने इसके साथ ही इसके क्वेश्चन आ जाएंगे। सिनेरियो पढ़ने लग जाऊँगा तो ये वीडियो यहीं पर 20 मिनट की हो जाएगी। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है जी, कमेंट ऑन द SM हेल्थ एंड सेफ्टी कॉम्पिटेंस। असल में इसका क्या है, सबसे बड़ा जो इशू है ना, अब ये टास्क 1 लिखा हुआ है, उसके नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर टास्क 2 लिखा हुआ है, उसके नीचे एक अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका अलग से आंसर देना है। और ये आप देख रहे होंगे, मैंने उर्दू में भी इसकी ट्रांसलेशन, मुझे जब क्वेश्चन की समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये पूछना क्या चाह रहा है, तो फिर मैंने उर्दू में भी साथ में लिखा नीचे कि यार मुझे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये क्वेश्चन है क्या पूछ रहा। इस बात पर तबसरा करते हो कि किस तरह पैकेजेनिक्स के अमल दरामदी की तस्वीर की सतह पर अमल दरामद की ज़रूरत है, और इस बात का तयन करना कि नाफज करने वाली अथॉरिटी ने नफाज की कार्रवाई का फैसला करते वक्त क्या गौर किया। देख रहे हैं आप, ये इसके ऊपर लिखा था, कमेंटिंग ऑन हाउ द इफेक्टिवनेस ऑफ पैकेजेनिक्स implementation of the action required at the level of undertaking and determining what the enforcement authority considered when deciding on the on enforcement action। अच्छा, इसमें मेरे साथ ना एक बड़ा लोचा हुआ, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। एक तो जब यह पेपर आपने डाउनलोड कर लेना है, तो आपने अपनी ईमेल जंक हो गया या स्पाम हो गया, वो चेक करते रहना है, ठीक है। मेरे साथ 2 बार इस बार लोचा हुआ था कि 2 बार एरर आ गया था। 2 बार निबोश की तरफ से एक हफ्ते के बाद मुझे मेल आई कि एक क्वेश्चन था, वो पूरा जो क्वेश्चन था वो पूरा मतलब उन्होंने राइट नहीं किया हुआ था, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी और उन्होंने आंसर मांगा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं था। वो क्वेश्चन था भी, ये नीचे आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये जो टास्क 3 है, ये जो टास्क 3 है, ये जहाँ से शुरू हो रहा है, अज्यूम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मैंने निशान भी लगाया हुआ अभी भी, ये रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से पूरी डेढ़ लाइन जो थी ना, वो गायब थी। फिर दोबारा ये पूरा एक हफ्ते के बाद फिर से इन्होंने पेपर मुझे डाउनलोड करना पड़ा, और ये लाइन फिर दोबारा आई, यहाँ से पहले गायब थी। उन्होंने सॉरी की, निबोश ने। इस वजह से भी मुझे बड़ी कन्फ्यूजन, मेरा दिमाग सारा ना ख़राब हो गया। मैं कि यार पहले इतना वर्क करा था, फिर नया पंगा डाल दिया। अच्छा जी, ये भी हो गया। फिर एक हफ़्ता गुजरा, एक हफ्ते के बाद क्या हुआ, फिर से एरर आ गया। तो वो अगले सेक्शन थे, अगले सेक्शन में से ना एरर आ गया, तो फिर मैं परेशान। वो क्वेश्चन नंबर 3 था, वो तीसरे सेक्शन में था, तो वो मैं आधे से ज़्यादा कर चुका था, ठीक है। तो फिर से वो एरर आया, तो वो कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग थी। उन्होंने बोला नहीं जी, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसमें 2-4 चीज़ें वर्ड मिसिंग हैं, तो आप ये दोबारा पेपर डाउनलोड करो। फिर मैंने डाउनलोड किया, उसमें फिर 3-4 चीज़ें नहीं डाली हुई थी। तो इस वजह से भी मुझे बड़ा ना ये पेपर बहुत मुश्किल हुआ। हालांकि मेरा प्लान था कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लिए जाएँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से पास ही हुआ। तो इसके नीचे आ जाओ आप, जो टास्क 3 है अभी इसके नीचे आप देखेंगे एक पूरी स्टोरी उन्होंने एक लिख के, ये क्वेश्चन है पूरा एक किस्म का, लेकिन उन्होंने स्टोरी बनाई है। फिर नीचे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए ए, फिर उन्होंने ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर ये बी हो गया। सबसे ज़्यादा ये इस क्वेश्चन ने तंग किया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी ना बड़ी इधर उधर से, मतलब जो ILO के जो रूल रेगुलेशन थे, ठीक है, आर्टिकल थे, उनके पढ़ के वहाँ से आपको वो निकालना था आंसर। तो ये थोड़ा मुश्किल तरीन मेरा था, मतलब इस पर मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट इस वजह से हुआ क्योंकि दोबारा मुझे करना पड़ेगा। तो इसमें फिर टास्क 4 आ गया, फिर टास्क 5 आ गया, और उसके बाद ये एंड हो गया। जो टास्क 5 था वो जो मैंने ये आपको ये दिखाया होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो ये इसके थ्रू ये करना था सारा। डिटरमाइनिंग व्हाट मे अफेक्टेड वर्कर बी हैज़ अ परसेप्शन डिस्कसिंग एंड द ECL कोड टू रिड्यूस रिस्क टेकिंग बिहेवियर। तो टास्क होता है इसमें, वैसे 5 टास्क थे, तो 5 में से आपको वैसे तो करने तो सारे थे, लेकिन ये था कि ये वो वाला सिनेरियो नहीं था जो आप सोच रहे होंगे जो IGC में था, ये बिल्कुल ही उससे डिफरेंट था। तो इसमें मेरा क्या सीन हुआ कि ये आप देख रहे होंगे, ये ऊपर में आ रहा है कमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑन द 5 whys टेक्निक। मैं ये आपको दिखा देता हूँ, ये
तो सीन ये था कि हो गया, ये भी कर लिया 5 मिनट टास्क, ये पूरे मैंने लिखे थे क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, आपने कोशिश करनी है कि इसको करने की। और दूसरी था कि बहुत सारे लोग चैट जीपीटी जो है, अगर आप उसका प्रीमियम अकाउंट ख़रीद लेते हैं तो वो कोई क्वेश्चन ऐसा इसमें आ जाता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो वो आपका एक सिनेरियो क्लियर हो जाता है। वहाँ से आप क्वेश्चन लिख के भेजते हो, तो जब दोबारा, क्योंकि एरर होके आया था ना, एक क्वेश्चन था वो अगले सेक्शन में, 3 नंबर क्वेश्चन था मुझे याद है, तो उसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने चैट जीपीटी से लिखा कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसने मुझे एक टाइटल ऐसा बना के दे दिया। फिर मुझे समझ में आया कि यार ये तो पूछ ये रहा है, तो मुझे क्वेश्चन की समझ ही नहीं आ रही थी। तो सबसे बड़ी जो मसला है ना, क्वेश्चन का समझ में आ जाना। जब समझ में चीज़ आ गई तो फिर फ़ौरन होना शुरू हो जाता है, जब समझ में ना आए तो फिर थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। फिर क्योंकि बुक्स में तो अभी क्या है ना, ओपन बुक एग्ज़ाम, बुक में तो ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं जो मैं वहाँ से उठा के लिख दूँ। ये सारा कुछ जो रिसर्च में था वो सारा बड़ा मुझे उसने तंग किया था। खैर, सिनेरियो को तो आपको खुद से ही करना है। आपको अगर आपका एक्सपीरियंस है साइड का तो ये आप आसानी से कर लोगे। तो मेरा साइड का एक्सपीरियंस था, 7 से 8 साल था, तो मुझे चीज़ों का, इसके जो हैज़र्ड थे, इसके कॉस्ट थे, जो फेलियर्स थे, ये चीज़ें मुझे सारी पता थी, तो मैंने वो लिख दी और मैं इसमें से निकल गया। अब ये 100 मार्क्स का है, ये वाला, ये जो 1 पार्ट है ID 1 में जो सिनेरियो है, तो इसमें से आपको लेने हैं जनाब 50 पे पास है। निबोश IGC में 45 पे पास था, लेकिन इसमें 50 पे पास है। तो अगर इसके फर्स्ट टाइम जो मैंने दिया था उसके भी 4 सेक्शन थे। तीसरे सेक्शन में मेरे 37 मार्क्स आए थे, बाकी सारे सेक्शन में मेरे 60 से भी ऊपर थे। एक में 70, एक में 60, एक में 76, इस तरह से मेरे मार्क्स थे। एक में सिर्फ मेरा 37, 38 आने की वजह से मुझे 3 मार्क्स से उन्होंने फेल कर दिया था। तो अभी मैं इतनी लंबी वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं इसका स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। अगला मैं ये देख रहे हो आप सारे पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, तो मैं फिर स्टेप बाय स्टेप ये इंशाल्लाह अपलोड करूंगा ताकि आपको आगे आसानी से समझ आ सके यार अगला सेक्शन में क्या है, तो उसके बाद सेक्शन में क्या है। क्योंकि अभी तक ये जो अभी लेटेस्ट जो अभी इनका वो चेंज हुआ है ये वही है, क्योंकि इससे पहले जो था बिल्कुल डिफरेंट था पेपर, थोड़ा बहुत था।